आज की वीडियो में हम ये क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि अगर बंटवारा जो है पीछे रह गई है तो क्या वो फिर भी अपना जो बजट है उसको क्रॉस कर सकती है, क्या वो एटलीस्ट ब्रेक इवन कर सकती है, और क्या अगर आवारापन अच्छा कर रही है, चाहे वो पिक्चर 19 ही है, 18 ही है, 20 नहीं है, तो क्या उसकी अब बदनामी करना शुरू कर दो क्योंकि बंटवारा को आगे जाना चाहिए। क्या ये एक अच्छा बिहेवियर होगा किसी भी एक फिल्म लवर का, सिनेमा लवर का? ये सारी चीजें यहाँ पर आंसर करेंगे। पहले हम बात करेंगे ओडीसी की, डे 31। वैसे तो आजकल ये चलन शुरू हो गया कि कोई भी हॉलीवुड की फिल्म आएगी तो जितने भी चंगू मंगू रिव्यूअर्स हैं जो आज की डेट में बहुत बड़ी तादाद में हो गए हैं, और क्योंकि ही बहुत सारे चंगू मंगू बिल्कुल जॉम्बी की तरह हमारी ऑडियंस भी हो चुकी है, क्योंकि उनको जिस राह पे लेके चले जाओ वो जाना शुरू हो जाते हैं। पहले करते जय हिंद और इन बदतमीज लोगों से ये पूछते हैं कि जैसी अगर रामायण आती है तो आप पेच कसना शुरू हो जाते हो कि ऐसा हो गया जी, वैसा हो गया जी, ये हो गया जी, भीड़ कैसी हो गई, वो कैसा हो गया। आप देख लो क्या थर्ड क्लास ट्रेलर लॉन्च हुआ है एवेंजर्स का, तब तो किसी ने नहीं बोला, उनको गूज बम्स आ गए, उनको ऑर्गेजम आ गया एक किस्म का। मतलब सच अ पैथेटिक स्टेट कि हम इंडिया के अंदर रहते हुए भी अपनी चीजों को सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं। मैं कहता हूँ ये फिल्म जो चाइना के अंदर रिलीज होने वाली है रामायण, ये अगर इसको मैं रामायण बोल दूं, रामायणा बोल दूं, या क्राउन प्रिंस, जो भी हम इसको चाइना के अंदर बोल रहे हैं, चाहे इसके अंदर 10 कट लगा दूं, 20 कट लगा दूं, उससे फर्क क्या पड़ता है? ये जो सिख मेंटालिटी के लोग हैं, अगर आप उनके मानसिकता देखो कि वो कंप्लीट ऑपोजिट है जो यहाँ पर मूवी शूवी के ऊपर आते हैं, चैनल के ऊपर मूवी शूवी जिनको मैं प्यार से बोलता हूँ। अगर आधे घंटे की भी रामायण कहीं दिख सकती है जिससे ये समझ में आए कि हम अगर श्री राम की पूजा करते हैं आए हैं इतने टाइम से, तो हमें वो क्या मार्गदर्शन करते हैं एज मर्यादा पुरुषोत्तम, कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, समय के साथ क्या चीजें आप अडॉप्ट कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। अगर आपको ये दोबारा देखने को और अपनी स्टोरी वर्ल्ड को सुनाने को मिल जाता है तो कितना अच्छा होगा। ये नहीं कि थॉर के पास कितनी पावर है, देखो उसका थर्मामीटर कितना ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, कितनी पावर बढ़ती चली जा रही है, अगर उसने किसी के ऊपर यूज कर ली डूम के ऊपर तो पता ही नहीं क्या होगा। फुद्दू डूम यार, फुद्दू थॉर कौन है हम जानते हैं उसको ना, हमें उनकी स्टोरी पता ना कुछ पता, हम उससे खुश हो रहे हैं। हमारे पास जो ओरिजिनल अपनी कहानी है उसको लेके हम प्राउड फील नहीं करते, तो पथेटिक। आई डोंट वांट टू कॉल नेम्स बिकॉज दे डोंट इवन डिजर्व कॉलिंग नेम्स, बट यू नो हु दीस टंगू मंगोज आर। बैक टू ओडीसी, इट हैज डन सम गुड वर्क एट द बॉक्स ऑफिस। जिनको एंटरटेनमेंट मिला है इससे बहुत अच्छी बात है। नोलन साहब का जो कैमरा का वर्क है वो बहुत ज्यादा फैंटास्टिक है, एक लार्जर विजन के साथ आता है, यू गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम इट। और जितनी भी एडवांस कंट्रीज होती हैं वो कहीं ना कहीं इंस्पायर करती हैं जो कंट्रीज डेवलप हो रही होती हैं या डेवलपिंग नेशन होते हैं लाइक अस। ठीक है, तो 1 करोड़ रुपए इसने कल किया था, आज भी लगभग लगभग 75 लाख, 50 लाख के आसपास कर देगी। कंपटीशन भी इसके लिए काफी हो चुका है इंक्लूडिंग स्पाइडरमैन। तो 175.5 था, 176 तक तो ये जाएगा जाएगा, और 208 करोड़ के आसपास इसका ओवरऑल कलेक्शन है इंडिया के अंदर। अगर हम स्पाइडरमैन की बात करें, ब्रांड न्यू डे, अगेन वेरी गुड फिल्म। आई वुड नॉट से कि वो 10 on 10 है, मतलब वो मेरी अपनी इच्छा है, मैंने आपको बताया था कि मेरे को क्या इसके अंदर कमी पेशी लगी। बट जेन्युइनली ये एक जो ह्यूमन साइड होती है किसी भी ह्यूमन सुपर हीरो की, वो जो मिसिंग लग रहा था, और सोनी हैज दिस चार्म कि वो चाहे वो हल्क हो चाहे वो स्पाइडरमैन हो, उसको बड़ा ह्यूमन नेचर की तरह दिखाता है आपको, वो एडोरेबल लगने लग जाते हैं वो कैरेक्टर्स। तो डे 18 भी बहुत फैंटास्टिक है, डबल डिजिट के अंदर है। कल भी 18 क्रॉस करे थे, आज भी 18 क्रॉस करके ये 457 प्लस 10 467 क्रॉस नेट कलेक्शन कर चुका है। और अगर वर्ल्ड वाइड की बात करें तो कल एंड ऑफ डे तक ये $2 बिलियन क्रॉस कर चुका था। ये वो नंबर्स हैं जो अवतार वगैरह ने सोचे थे, या फिर किसी टाइम पे एंड गेम वगैरह जो था उसके ऊपर बोला गया था कि ये इतने बड़े बड़े नंबर आए हैं। बट ये तो किसी और ही दिशा के अंदर चलते चले जा रही है, और अभी सिर्फ 18 दिन हुए हैं, तो ये एटलीस्ट 15 दिन और थिएटर्स के अंदर रहेगी। स्पीड ऑब्वियसली स्लो होगी कल से, क्योंकि और फिल्में आएंगी, और मतलब तीसरे हफ्ते में जाते जाते फिर फिल्म स्लो डाउन हो जाती है। बट इसने कमाल की कलेक्शन ऑलरेडी कर ली है। इट्स एन इंस्पिरेशन फॉर, आई वुड नॉट से मार्वल, बट डीसी, क्योंकि डीसी हैज कम्प्लीटली लॉस्ट ट्रैक। उन्होंने कार्टून नेटवर्क खोल दिया है, जबकि उनके पास बहुत अच्छे सुपर हीरोज थे। जब तक जैक स्नाइडर ने अपने हाथ में कमान कमान रखी हुई थी, उसको ढंग से मार्केट करते और अच्छी फिल्में बनाते, तो आई एम श्योर एक अच्छा फाइट होता एमसीयू के लिए। बट अभी तो देयर इज नो फाइट विद जेम्स गन। आई थिंक ही इज अ पैथेटिक डायरेक्टर, पैथेटिक विजनरी। एक्चुअली ही हैज गॉट नो विजन, ही कैन जस्ट कॉपी पेस्ट। तो इसकी गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी क्या चल गई है, उसके बाद वो हर एक चीज में सेम ही चीज थोपे जा रहा है, इतना कलर इतना ये सब कुछ डाल के डेटेड लग रही है बल्कि वो चीजें, इसलिए वो फैन फॉलोइंग भी उस तरीके की नहीं बन पा रही है, इसलिए वो कल्ट नहीं बन पा रहा, बड़ा क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं। डीसी ठीक ठाक फिल्म चलती चली जा रही है, तमिल फिल्म, और कई कई जगह पे तो कुछ कुछ थिएटर में भी हाउसफुल चल रही है। 10th डे के बाद 5 करोड़ रुपए का बिजनेस इसने किया था, और कल और आज भी 5 करोड़ कर लेगी।
और कल 4 की उम्मीद थी, 5 किया था, तो 49 मैंने आपको नंबर बताया था, 1 करोड़ एक्स्ट्रा करके 50 इसने कल में कर लिया, 76 के आसपास इसने क्रॉस कर लिया वर्ल्ड वाइड, और आज ये 82 के आसपास पहुंच चुकी है। 5 करोड़ रुपए और नेट के अंदर ऐड कर चुकी है, तो 55 क्रॉस कर चुकी है। तो ये सक्सेसफुल मूवी बन चुकी है। और जो सक्सेसफुल बन चुकी हैं और जिसके बारे में मैंने आपको बात करी स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, कि क्या आवारापन को ये बोला जाए कि भाई इसका तो सर पैर ही नहीं था क्योंकि नॉस्टैल्जिया था, पुराने गानों को मिक्स यूज कर लिया और चल गई। और मेरे को लगता है इसके अंदर गलत कुछ नहीं है। हमने गदर 2 को भी इस तरीके से सेलिब्रेट किया, हमने बॉर्डर 2 को भी किया। सम स्टोरीज यू डोंट वांट इट टू एंड, सो इफ यू डोंट वांट इट टू एंड यू विल एंजॉय अगेन। तो इसमें मेरे को तो कुछ नहीं लगता गलत। बहुत से लोग बोलते हैं कि गदर को कैश ग्रैबिंग बना दिया। अरे मूर्ख आदमी, किसी को देखना है वो कैरेक्टर तो देखने दो ना, क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो हवारापन आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद, जस्ट दैट इट कुड हैव बीन बेटर। द स्टोरी लाइन इज गिमिकी बट सिनेमेटोग्राफी इज वेरी गुड। तो कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ चीजें बुरी हैं। एक्टिंग बहुत अच्छी है इमरान हाशमी की, जो इंटेंसिटी होनी चाहिए वो अच्छी है। और सबसे अच्छी चीज है जो हमने कल परसों तरसों नहीं बात करी इसके ऊपर, कि इस तरीके का जो जॉनर होता है, जो रोमांटिक एक्शन जो होता है, वो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो गया था। तो बागी फोर जैसे जोन के अंदर वो जा रहा था रोमांस के नाम के ऊपर, बट दिस इज द ट्रू जॉनर व्हेन यू फाइंड पर्पस। तुम दिल जले हो, यू डोंट केयर अबाउट योर ओन सेल्फ, लेकिन आप कुछ कर गुजरना चाहते हो, तो अच्छा है। क्योंकि ये फिल्म एक सर्टन एज ब्रैकेट को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि आवारापन 1 वाले जो लोग थे मिलेनियल्स, उसको ज़्यादा पसंद आती। तो जो प्रोपेंसिटी है उन लोगों की, अगर आप देखें देखने की, वो ख़त्म होती जा रही है। कल 34 किया था और आज के 24। और ये क्यों किया है, मेरे को जो लगता है वही लगता है, क्योंकि ये सारे जो लोग हैं ना, ये अब घर गृहस्थी में भी बिजी हो चुके हैं। संडे वाले दिन अब मंडे की तैयारी हो जाती है कि बच्चे को भेजना है, भेजना है, दे मस्ट बी इन देयर लेट्स से लेट 30s और अर्ली अर्ली 40s। तो उनकी जो घर की जिम्मेवारी इतनी बढ़ जाती हैं कि फिर आप सोचते हो कि संडे वाले दिन इतना ज़्यादा नाइट के शोज नहीं जा सकते हैं। तो ऐसी मूवीज के साथ जो होता है वो ऐसा हो जाता है कभी कभी। लेकिन 24 करोड़ इज ऑल्सो वेरी बिग नंबर। कल 34 किया था, 56 करोड़ इसने कल एंड किया, और आज के 24 करोड़ ऐड करके ये 80 करोड़ कर भी चुका है। और माइंडेड ये लगभग लगभग अपना ब्रेक इवन पूरा क्रॉस कर चुका है। अगर ये अपफ्रंट नहीं भी बिकी होगी पिक्चर, इसका बिजनेस एनालिसिस अलग से करेंगे। इसका बजट था 45 करोड़ और इसने 80 कर लिया, तो लगभग लगभग ये अपना ब्रेक इवन कर चुकी है। एनीथिंग फ्रॉम टुमारो वुड बी एडेड एडवांटेज, ये प्रॉफिट्स कमा के देगी। और फिर ओटीटी वगैरह ये सब तो अलग से, ये मैं सिर्फ थियोरेटिकल बिजनेस की बात कर रहा हूँ। अदरवाइज ये मतलब पहले 2 दिन के बिजनेस के बाद ही प्रॉफिट के अंदर ही थी। बंटवारा के बारे में बात करते हैं, और ये भी बात करेंगे कि क्योंकि बंटवारा अगर पीछे रहेगी, और मेरे ख्याल से शायद बेहतरीन पिक्चर है, सुपीरियर फिल्म है, क्या अगर ये चली नहीं तो क्या हम इसके बारे में बात ना कर रहे हैं और साथ में हम ये बोलना शुरू कर दें हवारापन भी मत देखो जाके। आई थिंक ये बेवकूफ़ी होगी। कोई भी सिनेमा लवर ऐसा नहीं चाहेगा, और हमारे चैनल में कभी भी किसी को ऐसे ज़बरदस्ती डीमिंग करने की कोशिश नहीं करते हैं। हवारापन का अपना एक ऑडियंस है, वो देख रही है, एंजॉय कर रही है। चाहेंगे ये कि बंटवारा को भी लोग जाके देखें, क्योंकि जो ह्यूमैनिटी गायब होती चली जा रही है, नफरतें इतनी ज्यादा घुल चुकी हैं कि अपने ही घर के अंदर अगर आप आज पॉलिटिक्स की बात कर लो, जो कि इतना ज्यादा कॉमन टॉपिक नहीं हुआ करता था, आपका घर भी डिवाइड हो जाएगा। आप कोई लेफ्ट विंग का होगा, कोई राइट विंग का होगा, और लेफ्ट राइट के अंदर ही आपकी घमासान युद्ध घर पे ही क्रिएट हो जाएंगे। कोई ये बोलेगा कि ह्यूमैनिटी फर्स्ट, कोई बोलेगा नहीं हिंदू मुसलमान फर्स्ट, कोई ये बोलेगा कि हम सेक्युलर कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस, कोई रिसेंट टॉपिक है इंडिपेंडेंस डे का, हमने तो सेक्युलर चुना था तो अब हम सेक्युलर तरीके से क्यों नहीं रह पा रहे। कुछ बोलेंगे कि नहीं वो तो मुसलमान जो लोग हैं वो अपनी कंट्री जाएं, और वो लोग ये बोलते हैं कि जी हमारे जो एंसेस्टर थे उन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम तो हिंदुस्तानी है तो हम तो यहीं रहेंगे। और उसके बाद फिर बहुत सारे लोग एक वो जो चीप कुछ वीडियोस होते हैं वो जान के वायरल करा देंगे, देखो ये एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से क्या कह रहा है, ये चाहता है कि हमको दंगे कराएं, ये कराएं, वो कराएं। अब इससे क्या होता है कि डिवाइड एंड रूल तो हमेशा से ही एक सियासत वाला जो दाव पेच होता है ना, वो चलता रहता है। लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस यूज इट। हमारे जो 200 साल तक हमें रूल करने वाले अंग्रेज लोग भी यही करके गए हैं, और मेरे ख्याल से अभी भी यही हो रहा है। मेरा तो सिंपल सा सवाल है कि अगर यहाँ पर मुसलमान नहीं चाहिए, तो पहले तो अपने आप को सेकुलर मत बोलो। दूसरा, अगर आपको हिंदू नेशन बनाना है, बहुत अच्छी बात है, मैं भी हिंदू, बनाओ जी हिंदू नेशन, बट नफरत से मत बनाओ, पॉलिसी से बनाओ। आप बोलो कि जी जैसे कि उत्तराखंड वगैरह में होता है कि अगर आप वहीं पर ही जमे हो तो आप तब जमीन वगैरह ओन कर सकते हो। अगर आप ये नहीं कर सकते तो यहाँ पर भी एक रूल बना दो कि अगर आप इंडिया में जमे हो और आप हिंदू हो तभी आप ले सकते हो। तो कोई अपना रिलीजन तो चेंज करके लेने नहीं जाएगा जमीन वगैरह। तो आपने पॉलिसीज के थ्रू एक डिस्करेज कर दिया, और धीरे धीरे करके 1-2 जनरेशन 3 जनरेशन के बाद आपको वो हिंदू लैंड मिल जाएगा जो भी है।
तो वैसा हो सकता है। अदरवाइज आप हेट फैला सकते हो। अब हेट से ये तो नहीं होगा कि लोग मर रहे हैं, कोई भी मरा नहीं है अभी तक, लेकिन हेट बहुत ज़्यादा फैल गई है। अब इससे क्या हो गया कि जो कलेक्टिव एक एफर्ट हो सकता था इंडिया को आगे ले जाने का, वो तो हो ही नहीं रहा। अब तो हिंदू है तो बहुत बढ़िया बात है, मुसलमान है तो नहीं है। अगर आमिर खान प्रोटेक्शन है तो खान लग गया तो मुझे उसकी पिक्चर नहीं देखनी। सनी देओल अगर पगड़ी पहन के आएंगे या फिर कोई हिंदू कैरेक्टर करेंगे तो मुझे ज़रूर देखनी है। और अगर वो सिर्फ ये बोलेंगे कि जी मैं वहां पर भी तो इंसानियत का ही सबक दे रहा था, यहाँ पर तो मैं सिर्फ अपना रिलीजन चेंज करके आया हूँ, मैं एग्जैक्टली वही हूँ। मैं तारा सिंह नहीं हूँ शायद, मैं तारा अब्दुल रहीम खान हूँ शायद मैं, लेकिन मेरा जो डीएनए है वो तो सेम ही है कि इंसानियत के लिए लड़ना। तो वो लोगों को पसंद नहीं है। वो लोग कहते हैं कि जी हम नहीं करेंगे। बिकॉज आप ऐसे इमेजिन करिए कि जिन्होंने बंटवारा देखी है, एक बंटवारा का जो सिकंदर है या फिर तारा सिंह है, इसमें क्या डिफरेंस है? मतलब एक दूसरे को शैडो करते हैं। तो इसका मतलब ये तो हुआ कि मतलब कोई भी रिलीजन बड़ा नहीं होता। कोई भी इंसान जो होता है वो अपने कंट्री से या रिलीजन से नहीं पहचाना जाता, अपनी इंसानियत से पहचाना जाता है। और कुछ कुछ डायलॉग मुझे याद है बंटवारा के अंदर, जब एक टाउन हॉल सा होता है, उस टाउन हॉल के अंदर बात करी जाती है कुरान की। मेरे को अब वो शब्द तो नहीं आते हैं, ऑब्वियसली उर्दू उर्दू इतनी कोई स्ट्रांग होती नहीं है अपन लोग की। लेकिन उसके अंदर जिस तरीके से डिस्क्राइब किया गया, आप देखते हो यार यार हिंदुइज्म में या फिर सिखिज्म में या फिर जब आप चर्च में जाते होंगे तो बाइबल के अंदर भी यही बताया जाता होगा, किसी का नुकसान मत करो, इंसान बन के रहो। और जो लोग डीरेल हो जाते हैं वो फिर वो किसी भी मजहब के हों, वो भी इसी अंदर ही दिखाया है कि ज्यादातर जो लोग हैं वो यहाँ पर सिकंदर के साथ हो जाते हैं, ताकि अंतिम यात्रा हो पाए। जिन्होंने नहीं देखी, मैं ज्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा, बट वो हो पाए। तो ज्यादातर लोग तो ठीक ही हैं इसका मतलब। अब जो लोग इसकी बात करेंगे तो उनको बोल दिया जाएगा लिबरल या लिबराडू। उनका दर्द मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि यार ऑल दिस वाइल वी हैव आल्सो सीन एंड विटनेस बैकस्टैबिंग, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इसका मतलब होता है कोई भी जो ऐसी कम्युनिटी होती है जिसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन उठता है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा आती है। तो मेरे ख्याल से आमिर खान ने बोला कि मैं रिस्पॉन्सिबल होता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि मेरी कम्युनिटी के अंदर अगर कोई ऐसे लोग हैं जो गलत काम करते हैं तो मैं ऐसी पिक्चर बनाता हूँ कि ऐसा बनो, सिकंदर जैसा बनो। और वो कहते हैं कि नहीं ये भी मत दिखाओ, तुम टेररिस्ट ही दिखाओ। तो ये बात तो मुझे समझ ही नहीं आई, क्योंकि आपको करेक्शन करना है कि एलिमिनेशन करना है? आपको करेक्शन करना ना, लोगों को जाके मारना तो नहीं। वही हिंदुइज्म में भी ये नहीं सिखाया जाता कि सबको कत्लेआम करके डिचुम डिचुम करते रहो। तो अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो आप कैसे बताओगे कि बेटा देखो अच्छा इंसान ये होता है, अच्छा इंसान सिकंदर जैसा होता है। और आपको पता है अगर आप सिकंदर जैसे नहीं बनोगे तो आप सोसाइटी से एलिनेट हो जाओगे। जो यहाँ पर विलन जो अभिमन्यु है उसको भी एलिनेट कर दिया जाता है एंड में, मतलब सोसाइटी से बाहर कर दिया जाता है। अब इससे अच्छा लेसन इसके अंदर क्या होगा? सो आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई दीज मोरॉन्स आर नॉट लाइकिंग बंटवारा। इट्स नॉट अबाउट कि सनी देओल बहुत अच्छा एक्टर है या फिर मेरे को उससे कोई ज्यादा लगाव है या बाकी फिल्में ज्यादा कम काम क्यों कर रही हैं और बंटवारा नहीं चल रही है। इट इज अबाउट द स्पिरिट ऑफ माई ओन चैनल। पॉजिटिविटी जिंदा है। मैं अपने नाम को बहुत ज्यादा सीरियसली लेता हूँ, मानव। तो वो अगर किसी के अंदर मानवता नहीं है और अगर आपकी आंखें भीनी नहीं होती हैं जब आप इसके सीन्स देखते हो बंटवारा के, या आप उसको इसलिए स्लो बोलते हो क्योंकि यहाँ पर चार मुक्के चलाने कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि वो जो दिखाई जा रही है वो इंसानियत दिखाई जा रही है, साथ में हैवानियत भी दिखाई जा रही है कि भाई इस रास्ते मत जाना। तो आप मुझे बोलोगे तो मैं 4 घंटे और बात करता रहूंगा बंटवारा की, बट टुडे बंटवारा इज एट अ वेरी पथेटिक स्टेट। पथेटिक मतलब पथेटिक। 1947 बंटवारा मतलब बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है डे 3 के अंदर। कल इसने अच्छा स्टैंड ले लिया था, 15 करोड़, 14-15 करोड़ के आसपास कर लिया था। आज ये मुश्किल से 9 करोड़ रुपए करेगी। तो जो सेंसिबिलिटी डज नॉट प्रिवेल। जो हम बोलते हैं ना जनता इज द किंग, जनता मूर्ख है। और बहुत सारे लोग जो मेरे चैनल के ऊपर है, थैंक यू सो मच, जो ये अग्री करते हैं कि भेड़ चाल है, इसको ऐसे मनोवर कर लो, ऐसे मनोवर कर लो, नहीं तो फिर ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहाँ से पॉपुलर होगा। ऐसे ही हुआ ना आज। अगर सिर्फ एक बारी में प्रधानमंत्री आके या फिर कोई ऐसा मंत्री आके बोल दे ना कि नहीं हाँ यही होना चाहिए, इससे हमारा प्यार और मोहब्बत बढ़ेगा, फिर देखो ये नेक्स्ट धुरंधर ना बन जाए। इट इज ऑल अबाउट द नरेटिव दैट इज बीइंग सेट टुडे। मेरे ख्याल से ये प्रेम भाव की तरफ आपको इंडिकेशन देती है। इसके अंदर कोई अमन की आशा का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान में स्थित है। और ये पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, कहीं भी हो, एक इंसान इंसानियत के लिए किससे भी लड़ सकता है, अपने रिलीजन वाले लोगों से भी लड़ सकता है। मैसेज तो ये है, आपको तो खुश होना चाहिए कि कोई हिंदू की प्रोटेक्शन के अंदर कोई तो आवाज उठा रहा है। ये अनबिलीवेबल है, जैसी जो मोरॉन्स वाली बातें हैं वो नहीं करनी चाहिए। और जिस पीरियड के अंदर ये स्थित है वो है। और लास्टली मैं ये बोलना चाहूंगा, कोई भी मेकर जो आ जाए, यार हम लोग नहीं डिजर्व करते बंटवारा जैसी फिल्म। हम कोई भी सेंसिबल बात करने के लायक ही नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा ये जो डिवाइड एंड रूल वाला मामला हो गया है ना, कि हम कोई भी प्रोग्रेसिव बात कर ही नहीं सकते हैं। आप अपना पैसा जो है ना करके जला रहे हैं। अगर आप
इसी तरीके की पिक्चरें जो है प्रोड्यूस करते रहते हैं। आप सेम पिक्चर के अंदर अगर इसका नाम गदर 3 रख देते, रिलीजन चेंज कर देते, तो यही पिक्चर सेम कॉन्सेप्ट के अंदर, क्योंकि गदर 2 से बेटर पिक्चर है ये, मेरे ख्याल से तो 1500 करोड़ कर जाती है अगर उसने 700 करोड़ करे थे, 680 690 करोड़ करे थे। तो सैड टू सी कि ये पिक्चर चली नहीं। 15 करोड़ इसने कल करे थे, आज 9 करोड़ करके ये 21 + 9 30 करोड़ तक पहुंचेगी और 35 36 करोड़ तक पहुंचेगी। अब नोटिसेबल बात यहाँ पर ये है कि इसका जो बजट है वो 120 करोड़ है, जो दूर दूर तक भी रिकवर होने का नाम नहीं लेता। और आमिर खान भी वो दृढ़ निष्ठाई वाला आदमी है, वो बोलता है कि भाई मेरे को तो एकदम ओटीटी पे भी नहीं रिलीज करनी, मुझे ना तो ऐसे हाराकारी करके कोई बेचना है किसी को। तो इस पिक्चर के अंदर अच्छे खासे लॉसेस पक्का हैं, और ये लॉस फाइनेंशियल लॉस नहीं है, ये ह्यूमैनिटी का लॉस है भाई साहब, कि सेंसिबिलिटी डज नॉट प्रिवेल। अगर आप मेरी बात से अग्री करते हैं, प्लीज अपनी विचारधारा शेयर करिए। जो लोग नहीं करते हैं, दे कैन गो टू हेल, आई डोंट वांट यू ऑन माय चैनल यार। आप अनसब्सक्राइब कर दो, जो भी कर दो, ब्लॉक कर दो, रिपोर्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, क्योंकि चैनल इज नॉट व्हाट मेक्स मी, चैनल से मेरी आइडेंटिटी नहीं है।